देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। कैथल जिले के खेड़ी मटरवा गांव की बेटी तमन्ना ने गत दिनों नेशनल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाने पर तमन्ना के स्वागत में आज डांड कस्बे में ग्रामीणों ने नोटों के हार व फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत करने वाले गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि जब बेटियां शिक्षा, खेल और अन्य विधाओं में हमारा नाम रोशन करती है तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है और इस बात का आभास होता है कि हमें बेटों और बेटियों में फ़र्क नहीं समझना चाहिए। यदि इन्हें माहौल दिया जाए तो ये भी देश, प्रदेश, जिले और समाज का नाम रोशन कर सकती हैं। तमन्ना प्रजापति का 36 बिरादरी के लोगों ने भव्य स्वागत किया। तमन्ना पुत्री राजपाल प्रजापति कैथल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बागवान जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग वेट लिफ्टिंग जूनियर प्रतियोगिता में हरियाणा की ओर से खेली। मैंने वेट लिफ्टिंग में स्नैच 80 और केंजर 99 उठाकर देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन गत 14 जून से 22 जून तक हुआ। तमन्ना की उपलब्धि पर 36 बिरादरी व समस्त गांव वालों ने खुशी का माहौल है और जिसको भी ये सूचना मिली हर कोई उनको बधाई देने के लिए पहुंच रहा है। तमन्ना प्रजापति की इस उपलब्धि पर समाज का प्रत्येक व्यक्ति खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तमन्ना प्रजापति ने इससे पहले भी नेशनल, स्टेट और जिला स्तर पर अनेक मेडल प्राप्त करके समाज, कोच व जिले का नाम रोशन कर चुकी हैं। गत 27 मार्च को भुवनेश्वर, ओडिशा व अप्रैल को बेंगलुरु, कर्नाटक में भी नेशनल प्रतियोगिता में भाग ले चुकी है। तमन्ना एक नेशनल खिलाड़ी है और पूरे अभ्यास के साथ खेलती हैं। तमन्ना ने बताया कि उनके कोच सुरजीत सिंह संधू, जो कि यमुनानगर से हैं, उनके मार्गदर्शन में ही ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि परिश्रम और लगन से प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनका सपना गोल्ड मेडल जीतने का था, परंतु वे सिल्वर मेडल ही प्राप्त कर पाई। अगली बार इससे भी अच्छी तैयारी से भाग लेंगे और गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश की झोली में डालने का काम करेंगी। तमन्ना ने कहा कि वे अपने भाई शुभम को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं, क्योंकि वह भी खेल कोटे से आर्मी में प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने भी एथलेटिक में जाने के लिए प्रेरित किया। तमन्ना ने मेडल जीतने की खुशी में उपस्थित हुए गणमान्य व्यक्तियों से कहा कि आज डांड में पहुंचने पर खिलाड़ी तमन्ना का जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया है। पिता राजपाल प्रजापति ने कहा कि बेटी का सपना साकार करने के लिए तमन्ना की मम्मी ने उन्हें कहा कि बेटी खेलना चाहती है तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर व इंटरनेशनल लेवल पर खेलने की इजाज़त दी जाए। शुरुआत में झिझक थी, परंतु अब वे खुद को दूसरों को कहती है कि बेटियों को शिक्षा और खेल में आगे बढ़ने के बराबर मौके दिए जाने चाहिए। 24 ND मीडिया से नरेश ढांडा की रिपोर्ट। सर, जो आज बिटिया आपकी सिल्वर मेडल लेके आई है वेट लिफ्टिंग में, तो क्या कहना चाहोगे? तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मेरी बेटी ये समाज की बेटी है जो मेडल लेके आई है। कहाँ पर प्रतियोगिता थी और क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या दिक्कतें आई? ये प्रतियोगिता थी हिमाचल नगरोटा बागवान जिला कांगड़ा में नेशनल स्तर की प्रतियोगिता थी, जिसमें काफ़ी टीमें आई हुई थी। तो हम भाग लिया, तो वहाँ हमारा सेकंड प्लेस आया, तो खुशी बहुत। इससे पहले भी कहीं गए हैं प्रतियोगिता में? हम इससे पहले प्रतियोगिता में भुवनेश्वर गए हैं और बेंगलोर गए हैं। वहाँ भी हमें कोई नहीं जानता था, वहाँ भी गुड़िया की अच्छी परवरिश रही। उसके साथ हमें समाज का बहुत सहयोग मिला। BPHO की टीम जो हमारा एक राष्ट्रीय संगठन है, वहाँ भुवनेश्वर भी हमें साथ मिला रहने का, खाने पीने का। और जब बिटिया ने खेल शुरू किया तब आपका मन था इनको आगे बढ़ाने का? उस समय नहीं था। मुझे लगता था कि भी ये वैसे ही अपना आड़ तोड़ रहे हैं, लेकिन जब ये अचीवमेंट पाने लगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हमें गर्व महसूस होने लगा कि हमारे बच्चों के अंदर काबिलियत है। जब आपका मन नहीं था ये आगे बढ़े, तो फिर इन्होंने किस तरीके से आगे बढ़े ये आपके विरोध के बाद? ये इनकी माताजी इनको काफ़ी सपोर्ट करती थी कि बच्चे जो गेम कर रहे हैं इनको करने दो। बिटिया का जो सपना है देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आना, कहीं उसमें यही सोच आपकी बाधा तो ना बने? ये सोच मेरी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक थी। अब मेरी सोच ये है कि मैं मुड़ के नहीं देखने दूंगा बच्चों के। जी, फुल सपोर्ट करोगे बिटिया को? फुल सपोर्ट है। जब से डिस्ट्रिक्ट पार किया है ना, जी, तब से मैं इन बच्चों के साथ हूँ। समाज के लिए क्या संदेश देंगे? समाज के लिए
ये है कि भी समाज हमारा मेहनत का समाज है, तो झिझक रहती है बेटियों को घर से बाहर निकालने में और पढ़ाने में। खेल तो बड़ी दूर की बात है, खेल एक फ्री माइंड गेम होता है और बच्चे घर से अकेले ही छोड़ने पड़ते हैं। तो समाज को ये संदेश है कि भाई अपनी बेटियों और बेटों को ना अपने से फ्री माइंड रखो, कोई प्रेशर मत दो और अच्छे अचीवमेंट तभी ला पाएंगे। मेरा नाम राजरती है। तो तमन्ना की मम्मी हो आप? हाँ, मैं तमन्ना की मम्मी हूँ। मुझे बहुत गर्व है, मेरी बेटी नहीं, ये समाज की बेटी है। जैसे तमन्ना के पापा ने बताया कि माता जी का बहुत शुरू से ही इनको सपोर्ट रहा है, तो ये सोच आपने जो रखी है इतनी बढ़िया बेटों के प्रति, क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी। मैं बच्चों को खेल में बहुत सपोर्ट करती थी और मैं अपनी बेटी को ओलंपिक तक ले जाने की सोच रखती हूँ। तो बेटियों के लिए संदेश कोई? मैं यही संदेश दूँगी कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं, बेटियों को बाहर निकालो तभी कुछ बन पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया। आज हम पहुंचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव डांड में, जहां पर आज एक बिटिया ने आज वो करिश्मा कर दिखाया जो शायद ही छोटे बच्चे ये कर पाते हैं। प्रजापति समाज से तमन्ना बिटिया ने आज जो करिश्मा कर दिखाया है, आज जो वेट लिफ्टिंग की जो नेशनल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल लेकर आज यहाँ पर पहुँची हैं और लोगों ने यहाँ पर ज़ोरदार स्वागत बिटिया का यहाँ किया है। तो हम जानना चाहेंगे बिटिया से कि जो ये प्रतियोगिता हुई थी कहाँ पर हुई थी और इन्होंने कितने गेम खेले वहाँ पर। आपका 24 ND मीडिया में स्वागत है। थैंक यू सर। तो बिटिया, ये जो प्रतियोगिता में आप सिल्वर मेडल लेके आए हो, तो ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? ये हिमाचल के नगरोटा शहर में हुई थी और ये नेशनल हुई थी। खेलो इंडिया वुमेन रैंकिंग की ये कंपटीशन हुआ था। ये कब से और कब तक थी? ये 14 जून से 22 जून तक थी। तो इसमें क्या आपकी भूमिका रही? इसमें मैंने सेकंड प्लेस हासिल की है और 76 कैटेगरी में मैं खेली थी। इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? इसमें पूरे इंडिया के सारे स्टेटों ने भाग लिया था। कितनी टीमें थी टोटल? टोटल 30 के अराउंड थी। तो आपने कितने गेम खेले उसमें? उसमें मैंने 76 कैटेगरी खेली। वेट लिफ्टिंग में स्नैच और क्लींजर मैंने की, उसमें मेरा सेकंड प्लेस आया। तो वेट लिफ्टिंग में आपने जो वेट उठाया तो कितना उठाया था? मैंने स्नैच 80 उठाई और क्लींजर 99 उठाई। तो जो इसमें और खिलाड़ी थे तो अपने हरियाणा से और भी थे? हाँ जी, हरियाणा से और भी खिलाड़ी गए हुए थे वहाँ पे। तो उनकी भी कुछ पोजीशन यहाँ पर रही है? हाँ जी, उनकी फर्स्ट प्लेस रही है। हरियाणा से ही है वो हमारी। क्या नाम है उनका? उनका ज्योति यादव। ज्योति यादव कहाँ से है वो? गुड़गांव से। गुड़गांव से। हाँ जी। तो आप प्रॉपर किस गांव से हो? मैं प्रॉपर खेड़ी मटरवा से हूँ, कैथल, और कुमार समाज से मैं हूँ, प्रजापति। वो डांड में रहते हो? नहीं, मैं कैथल में रहती हूँ। कैथल में? हाँ जी। तो आज जो डांड में प्रोग्राम करने का उद्देश्य क्या रहा? ये मेरे सारे ताऊ जी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, ये हमारा परिवार है पूरा। डांड में रहते हैं? हाँ जी, तो उन्होंने ये रखा प्रोग्राम। तो जो प्रेरणा आपको गेम की मिली है तो वो कहाँ से मिली है? ये मेरे भाई से मिली है, बड़े भाई जी से। वो स्पोर्ट्स करते थे तो मैं उनके साथ ही मैंने स्पोर्ट्स अपना करियर शुरू किया। तो कोई कोच आपका? मेरा कोच संधू सर हैं, सुरजीत सिंह संधू, जो यमुनानगर से हैं, और उनके अंडर ही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आपके पिताजी का शुभ नाम? राजपाल। राजपाल जी। हाँ जी। तो परिवार की क्या सपोर्ट रही है आपको? परिवार की मेरी स्टार्टिंग से ही मेरी बहुत सपोर्ट रही है। मेरे भाई ने मेरे को, मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट रखा है मेरे को। किसी चीज़ से ऐसे कहीं भी ये नहीं बोला कि नहीं ऐसे नहीं, हमेशा साथ खड़े मिले हैं जी। जो आज आप नेशनल प्रतियोगिता में सिल्वर अवार्ड लेकर गांव में पहुंचे हो, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं फैमिली है, मेरी फैमिली ही मेरे सब कुछ है। इससे पहले और नेशनल खेल चुके हैं
और नेशनल खेल चुके हैं। नेशनल हुई थी जो उड़ीसा भुवनेश्वर में हुई थी, खेलो इंडिया हुई थी वो बेंगलोर में हुई थी, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई थी वो रांची में हुई थी, और स्टेट में भी गोल्ड चैम्पियन में रह चुकी हूँ। स्टेट में हाँ जी गोल्ड सर। चैम्पियन रह हाँ चुके जी, हो। हाँ जी सर। तो कोई और मैसेज? और मैसेज ये है कि आप गेम खेलो और बहुत अच्छा करो, और ये नहीं है कि आप लड़की है कमज़ोर है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की लड़कों से कभी कम नहीं है। जहाँ शायद लड़के नहीं जा सकते वहाँ लड़की जा सकती है। जी। हाँ जी। तो आगे का आपका प्लान क्या है? आगे का प्लान ये है, अब नेशनल चैम्प रह चुकी हूँ मैं, अब ये है कि अपने आप को, अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट को, हरियाणा को, इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ। जी, ठीक। बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? खेल में भाग लेना चाहिए, क्योंकि आप इसे आपके बहुत बेनिफिट्स भी हैं। आप अच्छी डाइट लेते हो, आप अपना एम सेट करते हो, फिर उसको पूरा करते हो, आप हर चीज़ को मेंटेन रखते हो, आप अपनी बॉडी को फिट रखते हो, और फिर रही दूसरी बात, आप एक अपने परिवार का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का भी नाम रखते हो आगे कि हम वहाँ से हैं, और रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को। जी। तो दोस्तों, आपने सुना, ये है तमन्ना, जिन्होंने अपने भारत के लिए आज सिल्वर मेडल लेके आई है नेशनल में, और यह एक बहुत ही बड़ा इन्होंने कार्य किया है अपने देश को, अपने स्टेट को और अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करके। जो इन्होंने आज कार्य किया है, यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, और इसी के लिए इनका ज़ोरदार स्वागत आज डांड में हुआ है। तो आज इन्होंने साबित कर दिया, और इनका साफ तौर पर कहना भी है कि लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, और ना ही इस प्रकार का किसी ने आंकलन करना चाहिए कि लड़कियां लड़कों से कम हैं। ये एक संदेश दिया है माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को, या सभी देशवासियों को, कि बेटियों को किसी प्रकार से कम नहीं समझना चाहिए। उनका पैदा होने पर भी खुशी मनानी चाहिए, जैसे कि बेटों की मनाई जाती है। क्योंकि हमारे देश में अक्सर देखा जाता है कि जब लड़कियां पैदा होती हैं तो घर वाले उदास होते हैं, और जो बधाई देने आते हैं वो भी यही कहते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार लड़का हो जाएगा। मतलब लड़की की इतनी खुशी नहीं होती जो लड़के की होती है। तो हम भी 24 ND मीडिया के माध्यम से यही संदेश देंगे कि लड़कियों का भी पूरा मान सम्मान और खुशी पैदा होने पर होनी चाहिए, ताकि बेटियां भी खुश रहें कि हमारा घर में पूरा मान सम्मान है। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।